नमस्कार, मैं हूं आबूद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है आनंदमय दिमाग और जीवन के सुख। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय आनंदमय दिमाग। आज के समय में हम सभी पैसे कमाने के लिए बेहद मेहनत कर रहे हैं। हम सोचते हैं पैसे से हमें खुशी मिलेगी। खुशी ऐसी चीज है जिसका प्रचार सबसे ज्यादा हो रहा है। हम यह सोचकर नशा करते हैं कि उसमें हमें खुशी मिलेगी। हम यह सोचकर किसी स्त्री के साथ रहना चाहते हैं कि उससे हमें खुशी मिलेगी। हम वह खेल खेलना चाहते हैं और सोचते हैं कि उससे हमें खुशी मिलेगी। मगर वह क्या चीज है जो हमें खुशी देती है? कौन सी चीज हमें खुश रखती है? हम ऐसे मोड़ पर हैं जहां हम यह तक नहीं जानते कि हमें कहां खुशी मिलेगी। एक आनंदमय दिमाग कैसा लगता है? एक खुशनुमा दिमाग क्या करता है? तो एक खुश आदमी दिखता कैसा है? हम खुशी के बारे में ऐसे सोचते हैं मानो वह कोई वस्तु या किसी तरह की उपलब्धि हो। जब आपका जीवन सहजता पा लेता है, जब आपकी सोच सरल हो जाती है, जब आप सहजता पूर्ण रूप से पा लेते हैं, तो खुशी उसका एक कुदरती नतीजा होता है। सहजता पाने का क्या मतलब है? इसे देखने के कई तरीके हैं। आज विज्ञान की दृष्टि से यह साबित भी हो चुका है कि हर इंसानी अनुभव का एक रासायनिक आधार होता है। तो जिसे आप शांति कहते हैं वह एक तरह की केमिस्ट्री है। खुशी दूसरी तरह की केमिस्ट्री है। आनंद अलग तरह की केमिस्ट्री है और दुख एक और ही अलग तरह की केमिस्ट्री। पीड़ा भी एक तरह की केमिस्ट्री है, तो परमानंद दूसरी तरह की केमिस्ट्री है। हर मानव अनुभव का एक रासायनिक आधार है और सरलता और सहजता से जीवन जीने से ही आनंदमय दिमाग खुशी को प्राप्त करने में तत्पर रहता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय जीवन के सुख। पहले के समय में बहुत से बुद्धिमान लोग अपने आप में मस्त रहते थे। वे खुश रहने के लिए वो सारी चीजें नहीं करते थे जो आम तौर पर लोग आज करते हैं। वे बाहर नहीं जाते, मजे नहीं करते, पार्टी नहीं करते थे। वे बस अपने काम पर ध्यान लगाते थे। दरअसल जीवन में कई तरह के सुख होते हैं। भौतिक सुख, जैविक सुख, बुद्धि के सुख, गहरी बुद्धि के सुख, भावनाओं के सुख और चेतनता के जबरदस्त सुख। जो व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि या शुद्ध बुद्धि, जिसे संस्कृत की भाषा में प्रज्ञा कहते हैं, कि सुख का आनंद ले रहा है, उसके लिए वे चीजें कोई मायने नहीं रखती जिसे आप आनंददायक समझते हैं। दूसरे प्राणियों के लिए उनकी बायोलॉजी उनके जीवन का सबसे मुख्य हिस्सा होती है, लेकिन इंसान के रूप में पैदा होने पर आपकी बायोलॉजी आपके जीवन का मुख्य भाग नहीं रह जाती। इंसान के रूप में पैदा होने पर तर्क बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शुद्ध बुद्धि यानी प्रज्ञा भावनाओं और चेतना के दूसरे आयाम भी होते हैं। कुछ लोग सिर्फ भौतिक चीजों का आनंद ले सकते हैं, कुछ लोग बौद्धिक सुखों का, सुख के दूसरे आयामों का भी आनंद ले सकते हैं।
और कुछ लोग बौद्धिक सुखों या सुख के दूसरे आयामों का आनंद लेते रहते हैं। जिन कामों में आपको मजा आता है वह लोगों को वो सारे काम नहीं कर रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वे मजा नहीं ले रहे। हर व्यक्ति अलग अलग तरह के सुख का आनंद ले रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के सुख और संतुष्ट रहने के तरीके पृथक पृथक हैं और ऐसा होना भी चाहिए। अगर हर कोई एक ही चीज में लगा है तो वह एक मूर्ख समाज होगा और ऐसे समाज में जीवन के सुख का कोई स्थान ही ना होगा। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।